शिक्षा मित्रों के केस की निर्णायक सुनवाई कल। शिक्षा मित्रों के मानदेय पर 27 अक्टूबर को हाई कोर्ट में बड़ा फैसला संभव। नमस्कार, NS नाउ में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के लाखों शिक्षा मित्रों के लिए कल का दिन यानी 27 अक्टूबर निर्णायक साबित हो सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में कल शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि से जुड़े अवमानना याचिका पर सुनवाई होने जा रही है। यह सुनवाई इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कोर्ट ने पिछली तारीख पर सरकार को अंतिम मौका दिया था। अब आइए जानते हैं कि अब तक इस मामले में क्या कुछ हुआ है और कल की सुनवाई इतनी अहम क्यों है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने का यह मामला काफ़ी समय से इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है। हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि वह शिक्षा मित्रों के लिए एक सम्मानजनक मानदेय निर्धारित करने के लिए एक कमेटी का गठन करें और इस पर जल्द से जल्द निर्णय लें। क्योंकि ये आदेश इसलिए दिया गया था क्योंकि कोर्ट ने वर्तमान मानदेय जो शिक्षा मित्रों को मिलता है 10,000 का, उसे न्यूनतम माना था। बेसिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में कमेटी बनी और उसने मानदेय बढ़ाने की सिफारिश भी की, लेकिन सरकार ने सिफारिशों पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया। सरकार द्वारा कोर्ट के आदेश का पालन न किए जाने पर याचिकाकर्ता विवेकानंद ने अवमानना याचिका दाखिल की। पिछली सुनवाई 18 सितंबर को हुई, जहां पर कोर्ट ने अधिकारियों के बार बार समय मांगने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की थी। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सहित सभी उच्च अधिकारी जैसे कंचन वर्मा, प्रताप सिंह बघेल और सुरेंद्र तिवारी ये सभी कोर्ट में मौजूद रहे, जहां पर अधिकारियों द्वारा और समय मांगे जाने पर कोर्ट ने 27 अक्टूबर की अगली तारीख देते हुए स्पष्ट रूप से कह दिया था कि यह अंतिम अवसर है। कोर्ट ने कहा था कि यदि अगली तारीख पर सरकार मानदेय बढ़ाकर नहीं आती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई के लिए चार्ज फ्रेम किया जाएगा। इससे साफ पता चलता है कि कोर्ट अब इस मामले में और देरी बर्दाश्त नहीं करेगा। अब कल की सुनवाई क्यों इतनी अहम है, क्यों इतनी निर्णायक हो सकती है, उसके बारे में आपको बताते हैं। आपको बताएं कि ये कोर्ट द्वारा दिया गया अंतिम अवसर है। सरकार को अब या तो मानदेय बढ़ाने के आदेश के पूर्ण अनुपालन का हलफनामा दाखिल करना होगा, यानी एफिडेविट दाखिल करना होगा, या फिर अवमानना की कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। यदि अधिकारियों की ओर से या फिर गवर्नमेंट की ओर से मानदेय बढ़ाने को लेकर के कोई ठोस कदम नहीं दिखाया गया तो कोर्ट अपने कहे अनुसार अवमानना का आरोप यानी चार्ज ऑफ कंटेम्प्ट तय कर सकता है, जिससे अधिकारियों पर कानूनी दबाव बढ़ेगा। लेकिन हाल में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो शिक्षक दिवस पर शिक्षा मित्रों के मानदेय में जल्द वृद्धि करने और कैशलेस चिकित्सा की सुविधा देने की घोषणा की है, ये चीज़ भी सरकार को कल स्पष्ट करनी होगी कि आखिर इस घोषणा पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है। वहीं शिक्षा मित्रों में इस समय उम्मीदों का माहौल है। उन्हें लग रहा है कि कोर्ट के सख्त आदेश और मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद सरकार इस बार निश्चित रूप से मानदेय वृद्धि का फैसला ले सकती है। अब कल की सुनवाई में 3 मुख्य स्थितियां हैं जो बन सकती हैं। सबसे पहला, सरकार मानदेय बढ़ाने का निर्णय लेकर कोर्ट को सूचित कर सकती है और अनुपालन हलफनामा दाखिल कर सकती है। दूसरा काम जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि सरकार कोई आंशिक कदम या कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देकर अंतिम निर्णय लेने के लिए और समय मांग सकती है और कोर्ट इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दे सकता है। तीसरा काम ये भी हो सकता है कि यदि सरकार कोई ठोस अनुपालन नहीं दिखाती है तो कोर्ट अधिकारियों के खिलाफ अवमानना के आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। NS नाउ पूरी सुनवाई पर अपनी पैनी नज़र बनाए रहेगा। हाई कोर्ट के इस फैसले पर हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे, तो NS नाउ के साथ बने रहिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपसे हर अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।